नमस्कार आप सभी को। और इस देश की बात की जाए, चाहे हम कितना भी बात कर लें, 2025 की बात कर लें, चाहे आज से 50 साल पहले की बात कर लें, इस देश की एक पहचान है जाति। और कहते हैं ना कि आप किसी चीज से निकल सकते हैं, फिलहाल तो जाति और जाति पॉलिटिक्स से नहीं निकल सकते। बिहार में चुनाव है और बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जाति की आज मैं बात करने वाली हूँ, वो जाति है भूमियार। जी हाँ, बिहार की बात की जाए, बिहार के साथ साथ झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जाति पाई जाती है, भूमियार। कई लोगों के मन में है कि भूमियार है कौन, आखिर भूमियार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भूमियार कहते किसको हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत को ही भूमियार कहते हैं, कुछ ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन जो बताया जाता है खास तौर पे हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट जो पुस्तक आई थी उसमें ये जिक्र किया गया था कि भूमिहार ब्राह्मण का ही अंश है। अयाचक ब्राह्मण कहते हैं भूमिहार को। इसका मतलब ये होता है ब्राह्मण के 6 काम थे, जिसमें वेद का पढ़ना, पूजा पाठ कराना, और वो अपना जो गुजारा करते थे वो दान जो मिलता था उससे। लेकिन जो भूमिहार की बात की जाए, भूमिहार वेद पढ़ाते थे। दूसरा एक और भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे स्वरूप की बात की जाए, जी हाँ, छठे अवतार की बात की जाए, भगवान परशुराम की बात करें, तो जब परशुराम आए थे उन्होंने क्षत्रियों को हराया था और जो जमीन उन्होंने जीता था वो ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया था। और उसके बाद उसी जमीन को लेकर ब्राह्मणों ने जो जीविका अर्पण किया, इसलिए भगवान परशुराम के वंशज भी भूमियार को कहते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि एक वक्त था बिहार की राजनीति और भूमिहार एक दूसरे के प्राय माने जाते थे, चाहे बिहार में कोई भी हो। लेकिन ऐसा माना जाता था 1990 के दशक से पहले। ये समझना होगा आपको कि 1990 के दशक से पहले एक वक्त था जब बिहार में अगर समझा जाए तो भले ही भूमिहार सीधे राजनीति में अगर नहीं भी रहते थे तो ऐसा लगता था कि राज्य भूमिहार चला रहे। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, 1950 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जमींदार उन्मूलन कानून लाना चाह रहे थे, तो उस वक्त वो बहुत हिचक रहे थे कि क्या इतना आसान होगा, क्योंकि आपको बता दें फ्रीडम फाइटिंग में भूमिहार का बहुत बड़ा रोल था। और कांग्रेस की बात की जाए तो भूमिहार एक कोर मेंबर कांग्रेस के साथ था। और कहते हैं ना कि शायद भूमिहार का ये जो बिखरा हुआ, क्या आपस में यूनिटी नहीं रही। उस वक्त एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा जी। उन्होंने अपने जाति के अगेंस्ट जाकर इसे लागू किया। उनका ये कहना था कि समाज में इक्वालिटी आएगी। ये पहला एग्जाम्पल मिला। लेकिन 1990 के दशक के बाद ऐसा क्या हुआ, जो एक वक्त था कि कांग्रेस के मुख्यधार होने वाले वो हाथ में बंदूक धार लिया भूमिहार ने। 1990 के दशक के बाद भूमिहारों का आप यूं कहें कि उस वक्त से जो डेटोरिएशन हुआ, कई भूमिहार पलायन कर गए। वहां पर जो माओवादी थे, भूमिहार के कई ऐसे गांव थे, उन पर अटैक किए गए, हमले किए गए। बदले में भूमिहार ने एक सेना भी बनाई। भूमिहार ने भी एक रणवीर सेना जो बहुत फेमस हुआ था, कई ऐसे गांव, दलित गांव पर भूमिहार की तरफ से भी अटैक किया गया। लेकिन कुछ ऐसे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। कुछ उस वक्त भी चाहते थे कि प्रोफेशनल वर्क के जरिए हम ये आगे बढ़े। धीरे धीरे भूमिहार पलायन करने लगे और अब शहरों में मिडिल क्लास अब जो ज्यादा देखते हैं, खासतौर पर दिल्ली जैसे शहरों में भूमिहार पाए जाते हैं। चाहे आप वकील कह लें, डॉक्टर कह लें, और अपने संगठन को कई आप ग्रुप के जरिए लोग ऐड करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि अब बिहार में चुनाव है, तो क्या अब भी बिहार में भूमिहार कितनी भूमिका है। कहने को आपको बता दें कि 3% से कम भूमिहार अभी बिहार में है। जो अभी आंकड़े आए थे 2.86% आए थे। लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा कुछ आबादी पाई जाती है भूमिहार की बिहार में। लेकिन क्या अभी भी उनका इम्पैक्ट है। भूमिहार का मतलब ही है नेतृत्व, शस्त्र, शास्त्र। उस के भूमिहार से के बारे में कहा जाता है कि वो नेतृत्व की जो क्षमता होती है, तो इतने प्रतिशत कम होने की वजह से बिहार की राजनीति में भूमिहार का एक अच्छा खासा दबदबा है। शायद इतनी कम संख्या होने के बाद भी अभी भी भूमिहार की स्थिति है। लेकिन जो जो वक्त था 1990 के दशक से पहले, वो वक्त तो चला गया। लेकिन भूमिहार अब अपने कलम से वो नेतृत्व की क्षमता वहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि जो भूमिहार पलायन करके दूसरे शहरों में चले गए, क्या वो अपनी नींव तक पहुंचेंगे। जो पलायन बड़ा मुद्दा रहा, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी जाति ने बिहार में दंश झेला है तो भूमिहार ने। अब बिहार चुनाव में इसका कितना इंपैक्ट होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि कम प्रतिशत होते भी, मैंने जैसा कि बताया 3.3% से भी कम बिहार में भूमिहार की भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट भूमिहार डालता है।